प्रसाद की अवज्ञा के कारण एक जगन्नाथपुरी के राजा हुए, उन्होंने अपने हाथ कटवा दिए थे। बड़े भक्त थे वह राजा, भगवान के प्रसाद में निष्ठा थी, भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। रोज उनको घर में पुजारी जी प्रसाद देने आया करते थे। एक दिन राजा चौसर खेल रहे थे, उसी समय पुजारी जी प्रसाद लेकर के आए, और प्रसाद लेकर के आए तो पुजारी जी ने कहा, राजा मैं प्रसाद लेकर के आया हूं। तो इतने मुग्ध थे यह चौसर खेलने में, जबकि रोज प्रसाद को प्रणाम करके ग्रहण किया करते थे, लेकिन चौसर में इतने मुग्ध थे कि आज इन्होंने ना तो खड़े हुए ना प्रणाम किया, और इशारे से कह दिया रख दीजिए। तो पुजारी जी को गुस्सा आ गया, बताओ जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ को भात जगत पसारे, और इन्होंने अपने हाथ को घेर लिए। पुजारी को गुस्सा आ गई, बताओ भगवान के प्रसाद को अवहेलना कर रहे हैं। पुजारी जी प्रसाद लेकर के वापस चले गए, और वापस जब चल गए तो खेल बंद हुआ। तो इनको फिर ज्ञान हुआ कि मैंने गलती कर दी, भगवान के प्रसाद की अवज्ञा कर दी है। इसलिए उन्होंने सोचा ये हाथ प्रसाद के लिए नहीं बढ़े तो ये हाथ किस काम के हैं? जो हाथ भगवान की सेवा में नहीं लगते मेरे भैया, वो हाथ काम के नहीं हैं। हीरा के कणों से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो नाथ की सेवा किया करे, है हाथ वो जो मेरे राम का पूजन किया करे। इन हाथों से यदि भगवान की सेवा नहीं हुई, पूजन नहीं हुई, तो ये हाथ किसी काम के नहीं। राजा ने सोचा इनसे भगवान का अपराध हो गया, इसलिए ये हाथ हम रखेंगे नहीं। चिंता में रहने लगे, भोजन कम हो गया, दुबले हो गए। तो एक दिन मंत्री ने इनसे पूछा, राजन तुम दुबले होते जा रहे हो, क्या बात है? दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हो, कोई तुम्हें चिंता है? तो राजा को हाथ कटवाने थे, कोई से कहते कि हमारे हाथ काट दो तो कोई काटता नहीं। तो राजा ने एक युक्ति सोची, कहा पुजारी मंत्री जी, मैं जिस महल में सोता हूं उस महल में रोज रात्रि में एक प्रेत आता है, और वह प्रेत हमको बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ दिखा करके और हमको डरवाता है, और उस प्रेत के हाथों के डर से मुझे दिन रात चिंता लगी रहती है, इसलिए मेरी यह हालत हो गई है। कोई उपाय हो तो बताओ। मंत्री बोले, एक काम करो प्रभु, राजन आज तुम्हारे महल में हम सोएंगे, तुम हम और दूसरी जगह सो जाना, तुम्हारे महल में हम सोएंगे, हम देखते हैं कैसे हाथ हैं वो। और बढ़िया खड्ग तैयार करके उसने तलवार तैयार करके रखी, और राजा बाहर, मंत्री राजा के महल में, और अर्धरात्रि में राजा स्वयं हाथों को ऐसा वैसा सजा करके डरावना बना करके आया, और खिड़की में से हाथों को डाल करके हिलाने लगा। अब मंत्री को लगा कि वही प्रेत आ गया है जो राजा बोल रहे थे। तुरंत खड्ग उठाया और मंत्री ने दोनों हाथ काट दिए। राजा चीखता हुआ चिल्लाता हुआ भूमि पर गिर पड़ता है। भूमि पर गिरा, आवाज सुनी तो मंत्री दौड़े दौड़े गए, क्षमा याचना करने लगे, प्रभु आपने ये क्या अपराध करवा दिया हमसे, हाथ कटवा दिए, मैं तो बड़ा अपराधी हो गया, मैंने अपने राजा के हाथ काट दिए। बोले नहीं, तुम अपराधी नहीं हो, उसमें तुम्हारी गलती नहीं, मैंने अपनी इच्छा से हाथ कटवाए। क्यों कटवाए हैं? बोले मंत्री मुझे कोई प्रेत नहीं सताता था, दूसरा प्रेत मुझे क्या सताएगा, मैं खुद प्रेत बन गया था, मैं खुद सता रहा था। क्यों? बोले मेरी यह देह किस काम की, जिस देह से भगवान के प्रसाद की अवज्ञा हो गई थी, इसलिए जिस दिन से मैंने अपराध किया था उसी दिन से मुझे यह बात खटक रही थी कि कब हमारे हाथ अपने शरीर से दूर कर दें, क्योंकि यह भगवान के प्रसाद के लिए नहीं बढ़ी थी, इसलिए मैंने अपने हाथ कटवा दिए, तुम चिंता ना करो। और यह प्रसाद निष्ठा भगवान श्री हरि के हृदय को छू गई। भगवान ने सोचा वाह रे राजा,
इतनी प्रसाद के प्रति निष्ठा कि धोखे से तूने मेरा प्रसाद छोड़ दिया तो उन हाथों को कटवा दिया। तो तू भक्त है तो मैं भगवान हूं। भक्त ने अपना काम किया है तो भगवान भी अपना काम करेगा। जाकर के तुरंत भगवान जगन्नाथ ने पुजारी से कहा, जाओ पुजारी, आज राजा को प्रसाद लेके जाना। उस दिन से तो उन्होंने मना कर दिया था प्रसाद के लिए, प्रसाद लेके राजा पुजारी नहीं जाते थे, लेकिन आज पुजारी को भगवान ने कहा प्रसाद लेके जाना। और पुजारी जो ही सुबह प्रातः कालीन बेला में भोग लगाने के बाद में प्रसाद लेकर के राजा के पास में गए। राजा ने दूर से ही देखा कि पुजारी जी प्रसाद लेकर के आ रहे हैं। आज गलती नहीं की, दौड़े दौड़े चल पड़े प्रसाद की तरफ प्रणाम करके, और कटे हुए अपने हाथों को जैसे ही आगे बढ़ाते हैं भगवान की दया से वह फिर से नए नवीन हाथ हो जाया करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, जगन्नाथ भगवान की। खुद के हाथ भले ही नहीं है पर राजा को हाथ दे दिए मेरे ठाकुर ने। इसलिए भैया प्रसाद को भगवान मानकर ही उनमें निष्ठा रखना। और सुनो, हमेशा भगवान को प्रणाम करें अथवा प्रसाद लें तो एक हाथ नहीं, दोनों हाथों से प्रसाद लेना चाहिए। एक हाथ से प्रसाद लें तो भी अवज्ञा होती है, और एक हाथ से प्रणाम करें तो भी अवज्ञा होती है। हमेशा जब भी प्रणाम करें भगवान को अथवा तो बड़ों को, तो दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। एक हस्त प्रणामंच हस्ति हंति पुण्यम प्राप्तम। जितने भी तुमने पुण्य अर्जित किए हैं पहले, लेकिन एक हाथ से प्रणाम कर लिया तो तुम्हारे सारे पुण्य क्षीण हो गए। इसलिए कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हंति पुण्यम प्राप्तम, जितने भी पुण्य तुम्हारे पास है वो क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हमेशा दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे गिरिराज जी की महिमा है, उनको 56 भोग आज भी लगते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु जी बताओ इतनी बारिश हुई तो ये जल कहाँ चला गया? तब उन्होंने बताया, एक तरफ अगस्त ऋषि ने जल को पिया, दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र ने जल को सुखाया। अगस्त ऋषि ने इतना पानी पी लिया। बोले ये तो छोटा मोटा है, अगस्त ऋषि तो एक बार समुद्र पी गए थे पूरा। वाल्मीकि रामायण की कथा है कि ब्राह्मण देवता समुद्र के किनारे यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ कर रहे थे तो समुद्र की बड़ी बड़ी मोटी मोटी लहरें आए और उनकी यज्ञशाला पूजन सामग्री बहा करके ले जाए। तो ब्राह्मण देवता बेचारे परेशान। उसी समय एक दिन वहां पर कई बार उन्होंने यज्ञशाला बनाई, कई बार समुद्र बहा के ले जाए। अगस्त जी आए तो अगस्त जी से ब्राह्मणों ने कहा, क्या करें महाराज जी, हम तो यज्ञ करना चाहते हैं पर ये समुद्र तो बड़े होने का फायदा उठा रहे, हमारी यज्ञशाला बहा के ले जाते हैं। अगस्त जी को क्रोध आ गया, ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हो, रुक जाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सो 3 बार जल लिया, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 आचमन करके पूरा समुद्र पी गए। बोले अब करो यज्ञ। तो यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण बैठे, लेकिन जब यज्ञ करने बैठे तो सबसे पहले क्या करते हैं? बोले आचमन करो। आचमन करने को पानी नहीं, कहाँ गया? बोले सब अगस्त जी के पेट में। तो सब के सब उनके पास में आए, ब्रह्मा जी भी आए। अगस्त जी बेटा पानी बाहर निकाल दो, नहीं तो क्या होगा इस संसार का, क्योंकि जल ही जीवन है, इसलिए पानी बाहर निकालो। तो बोलो अब इनसे समुद्र से बात करो। पहले ब्रह्मा जी से कहा, अब ये ब्राह्मणों को परेशान तो नहीं करेंगे? बोले नहीं, कभी परेशान नहीं करेंगे। और हाँ, हम तुम्हें वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आज से पृथ्वी के देवता ब्राह्मण ही होंगे। इसलिए ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता नियुक्त कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बंदऊ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता बना दिया।
तो अगस्त जी ने जब पूरा समुद्र पी लिया था तो 7 दिन की बारिश का कितना जल होगा? कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब कथा आपने सुनी होगी। रामचंद्र जी त्रेता युग में जब लंका युद्ध करके लौटे, सीता माता ने उनका निमंत्रण किया, अगस्त जी को बुलवाया, तो उन्होंने 17 दिन तक लगातार भोजन किए, और जब उनका पेट नहीं भरता तो राम जी ने फिर कृपा करके खुद भोजन किए तो उनके साथ तृप्त हुए, और पानी के लिए कहा तो उन्होंने कह दिया कि द्वापर में हम आपको पानी पिलाएंगे, और आज भगवान ने बुला करके उनको पानी पिला दिया। अगस्त जी महाराज तृप्त कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गिरिराज की पूजन के बाद में युगल गीत का वर्णन आया है, और इसके बाद में भगवान के प्राण कहे जाने वाले दिव्य लीला आई है, जिसका नाम है महारास। महारास क्या है? महारास है आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसलिए आपको सांसारिक लोगों से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कई लोग कहते हैं भगवान ने गोपियों के साथ में नाच किया था तो हम भी करेंगे। तो भगवान ने तो जब 6 दिन के थे तब पूतना मौसी का दूध पिया था जहर वाला, तुम भी पी के दिखाओ। भगवान ने 7 वर्ष के थे जब 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को हाथ में लिया था, गिरिराज को, तुम 7 किलो का पत्थर 7 मिनट तक लेके दिखाओ। वो भगवान है और हम जीव हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यदि उनकी तुम बराबरी कर लोगे तो भगवान नहीं हो जाओगे। इसलिए भगवान की बराबरी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ऐसे गिरोगे कि चकनाचूर हो जाओगे। पौंड्रक ने तो की थी, कहाँ गए पौंड्रक? नहीं पता ना। ऐसे ही हमारा होता है। इसलिए कभी भगवान मत बनना, ये मत करना कि भगवान ने ऐसा किया था तो हम करेंगे। बस भगवान ने जो कहा है उसको करिए आप, तो इसी में तुम्हारी भलाई है। भगवान ने कहा है मैं सर्व भूतों में, सर्व जीवों में विद्यमान हूँ, इसलिए मेरा सब जगह दर्शन करके, प्राणी मात्र को मेरा स्वरूप जान करके, मेरा रूप जान करके उनको द्वेष भरी दृष्टि से कभी ना देखें, उनको सम्मान की दृष्टि से देखें। सब जीवों को सम्मान दें, सबको समान समझ करके मेरा रूप मान करके देखें। तो ये बातें भगवान की मानो, इसी में भलाई है। द्वेष करने में, होड़ करने में कोई फायदा नहीं। और सुनो भैया, भगवान की 4 चीजें हैं जिनको समानता से आपको मानना चाहिए और बराबर इनका पुण्य है। क्या क्या? नाम, रूप, लीला, धाम। ध्यान से सुनना। नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों कौन है? बोले साक्षात भगवान ही हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये साक्षात सच्चिदानंद भगवान ही है। तो भगवान की कहीं लीला हो रही हो तो इसके ये ना समझे कि ये तो लीला है, ये तो कथा है। नहीं, वो साक्षात भगवान ही है। मैंने कहा था प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना, ये शब्द ब्रह्म है। जो कथा में आप एक एक शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द ब्रह्म निकल रहा है और वो शब्द ब्रह्म आपके कानों के द्वारा आपके हृदय में जा रहा है। तो भगवान का नाम और भगवान का रूप, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनकी झांकी को देख रहे हैं, ये ना सोचेंगे ये मूर्ति है। ये मूर्ति नहीं है, साक्षात श्री हरि है।
नाम रूप लीला, भगवान की लीला चरित्र हैं। कहीं पर राम लीला हो रही, कहीं पर कृष्ण लीला हो रही है, रास लीला हो रही है, भगवान का चित्रण हो रहा है। तो उसे आप ये ना सोचें कि ये तो चित्रण हो रहा है, ऐसी लीला है, नहीं, वो साक्षात भगवान ही है। और भगवान का धाम, भगवान के धाम में पहुंचे आप, श्री धाम वृंदावन पहुंच गए, पूजा पाठ कर पाए अथवा ना कर पाए, दर्शन कर पाए किसी के अथवा ना कर पाए, लेकिन पहुंच गए यदि उस भूमि में तो समझ लो कि भगवान की गोद में बैठ गए आप। कुछ भी ना करो, पड़े रहो बस, इसी में कल्याण है। और वहां पर जो लीला होती है ना, ये जो लीला हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये सब भगवान की लीला है। आप लोगों ने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा होगा, अधिकतम आप देखना धार्मिक पुस्तकें गीता प्रेस से संपादित हो रही हैं आजकल, है ना? तो पता है गीता प्रेस के संपादक का नाम क्या है? जयदयाल गोयंका जी, जयदयाल गोयंका, ये गीता प्रेस के संपादक हैं। ध्यान से सुनना, लीला का कितना महत्व है। तो ये ज्ञानी तो बहुत थे। एक बार ये श्रीधाम वृंदावन गए, और श्रीधाम वृंदावन में जब ये गए तो वहां पर उन्होंने, जहां पर रुके थे वहां पर रास लीला हो रही थी। तो रास लीला के महंत ने आकर के गोयंका जी को निमंत्रण दिया कि गोयंका जी आप रास लीला हो रही है तो उसमें पधारिएगा। अब गोयंका जी ने सोचा कि देखो ये तो नाटक नौटंकी है, ये कौन देखने जाए। ध्यान से समझना, इन्हें सोचा ये पात्र बना करके नाटक नौटंकी कर रहे हैं, इसमें कौन समय बर्बाद करे, इसलिए हम नहीं जाएंगे। लेकिन सबने बार बार आग्रह किया, भैया वृंदावन की रासलीला बहुत फेमस है, बहुत अच्छे से करते हैं, साक्षात लीला चलती है भगवान की, इसलिए आना। तो इन्होंने सोचा यदि साक्षात चलती है तो हम तो जब जाने जब हमारे मन की जान जाए ठाकुर जी। तो जयदयाल गोयंका जी ने सोचा कि हम जाएंगे, सबसे पीछे खड़े हो जाएंगे, हम तो तब जाने जब हमें पहचान जाए ठाकुर जी। तो लीला में जब गए, लीला हो रही थी, तो गोयंका जी बाद में गए और सबसे पीछे खड़े हो गए, लेकिन ठाकुर जी ने वहां से उनको पहचान लिया और कहा भैया हमारे बीच में गोयंका जी पधारे हुए हैं। तो गोयंका जी तो आश्चर्य में पड़ गए कि बताओ हमें पहचान लिया। लेकिन इन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि हमारा नाम बड़ा है तो किसी ने बता दिया हो, ये अभी कलयुग की बात बता रहे हैं आपको। तो इन्होंने सोचा ऐसा ना हो किसी ने बता दिया हो कि हम आ रहे हैं। तो दूसरे दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की मन में और गए कि हम तो तब जाने, अब हमारे मन की बात जान जाए कि मेरे मन में क्या है। यह सोच के गए, लीला का समय पूरा हुआ और सब पात्रों ने, ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ, सबने श्रृंगार किया और बाहर लीला करने जाने वाले ही थे कि इतने में ठाकुर जी मचल गए। ठाकुर जी बोले भैया, व्यास जी से कहते हम नहीं जाएंगे बाहर। बोले क्यों? बोले मुझे तो पीली ड्रेस पहननी है। बोले क्यों? सबने पहनी थी गुलाबी ड्रेस, ठाकुर जी ने भी गुलाबी ड्रेस। बोले तुम पीली पहनोगे तो सबको पीली पहनानी पड़ेगी और 1-2 घंटे खराब हो जाएंगे और वहां जनता बैठी है इंतजार कर रही देखने के लिए। बोले वो हम कुछ नहीं जानते, तुम तो हमें पीली ड्रेस पहनाओगे तो ही जाएंगे, नहीं तुम लीला ही नहीं करेंगे। व्यास जी भैया बाहर निकले और माइक से पूरी जनता जनार्दन को प्रणाम करके कहा भैया आप लोग क्षमा करिएगा, आज थोड़ी देरी से लीला प्रारंभ होगी। बोले क्यों? बोले हमारे ठाकुर जी मचल गए हैं कि हमको तो पीली ड्रेस में ही जाना है, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और गोयंका जी यही सोच के आए थे कि जब जाने जब ठाकुर जी पीली ड्रेस में मिले हमको। यह सुन करके गोयंका जी दौड़े दौड़े गए और ठाकुर जी के श्री चरणों में गिर गए। हम जिसे नाटक नौटंकी समझ रहे थे, ये तो साक्षात लीला है परमात्मा की। हे ठाकुर जी हमको क्षमा करिएगा। तो भगवान की लीला को कभी नाटक नौटंकी नहीं समझना, भगवान की लीला साक्षात भगवान की ही लीला हुआ करती। नाम रूप लीला धाम, ये 4 भगवान के स्वरूप हुआ करते मेरे प्यारे। तो भगवान की यह जो लीला है, चरित्र हैं, ये साक्षात भगवान ही हैं, ऐसा सोच करके कथाओं को सुनना चाहिए। तो गोपियों को आश्वासन दिया था भगवान ने और आज वह समय आया
शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान कन्हैया यमुना तट पर जाकर के हैं और सुंदर प्यारी मधुर बांसुरी बजाया करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया आश्रिता। जाकर के उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई यमुना तट पर के जिस जिसके कान में वह बांसुरी की आवाज पड़ी तो सबको लग रहा है मेरे गोविंद हमको ही बुला रहे हैं। भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो जड़ भी चैतन्य हो जाया करता था, सूखे में भी रस निकलने लगता था, अचेत को भी चेतना आ जाया करती थी। भगवान की बांसुरी सुनकर के सब मुग्ध हो गए। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। बांसुरी को सुनकर के मानो गोपियों को ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह लग गया। बोले हम लोग परेशान होते हैं ना तो कहते हम वो तो गिरा से लग गए, है ना? ऐसे ही गोपियों को भी ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह लग गया। अब तो उनको कानों में आवाज जा रही तो 24 घंटे हर समय एक ही बात लग रही कि कन्हैया मुझे बुला रहा है, कब मैं कन्हैया से मिल लूं, कब मैं कन्हैया के दर्शन करूंगा। तो जो गोपी जिस परिस्थिति में थी उसी परिस्थिति में भगवान की तरफ चलती है। भगवान ने अपनी योग माया को फैला करके और बांसुरी जब बजाई तो जितनी ब्रजांगनाएं थी हर रोज जब बंसी बजाते थे तो सबको सुनाई देती थी, लेकिन आज जब भगवान ने बंसी बजाई तो केवल गोपियों को सुनाई दे रही है। जिन्होंने व्रत करके भगवान को अपना प्रियतम माना था, पति रूप में माना था, आज बांसुरी केवल उन्हीं को सुनाई दे रही है। और सब गोपियां बांसुरी को सुन सुन करके प्रेमानंद में विभोर हो करके और भगवान की तरफ दौड़ी हैं। और जब दौड़ी हैं भगवान के पास में तो कई गोपियां ऐसी परिस्थिति में थी कि वो कार्य कर रही थी। एक गोपी तो गाय दोह रही थी, गाय दोहते समय ही बांसुरी सुनाई दी तो गाय को आधा दोहा छोड़ करके भगवान के पास चल गई। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते समय बांसुरी सुनाई दी तो आंख में लगाने वाली चीज होंठों पे लगा ली और होंठों की चीज आंखों में लगा ली और चल दी भगवान। एक गोपी तो गाय को भूसा डालने जा रही थी और उसी समय पतिदेव भोजन कर रहे थे तो गाय को भूसा डालना था सो रोटी दे दी और पति को रोटी की जगह भूसा डाल दिया और चल दी भगवान के पास। सब गोपियां चलनी भगवान के पास और चलती जा रही थी भगवान को याद करते करते कि आज हमारा भगवान से मिलन होगा। और ज्यों ही गए सो भगवान ने सबको देखा और सबको देख करके हाथ जोड़े भगवान ने। जब हमारे घर में कोई आए तो चाहे वो कोई भी हो उसको देख करके उसको आदर देना चाहिए। घर में कोई आए तो वो अतिथि होता है और अतिथि देवो भव, परमात्मा का रूप होता है अतिथि। तो वो जैसे ही आए तो भगवान कन्हैया सबका स्वागत करते हैं। आइए स्वागत है। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। आप लोग आई हो, आपका स्वागत है, लेकिन ये बताओ क्यों आई हो? गोपियां सोच रही देखो तो पहले तो बुला लिया और अब कह रहे हैं क्यों आई हो। भगवान परीक्षा ले रहे हैं
ऐसा तो नहीं कि सांसारिक भावनाओं को लेकर के आई हैं। भगवान कहते हैं जब तू संसार में रहे तो संसार को याद करे, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन जब तू मेरे दरबार में आ जाए, जब मेरे मंदिर में आ जाए तो संसार को भी भूल जा, इसमें मैं प्रसन्न हो जाएगा। ये मन का विषय है। भगवान के पास में जाएं तो कैसे जाएं? मन से जाएं। तन से तो जाएं ही जाएं, लेकिन मन से जाएं। भगवान को क्या चाहिए? भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या चाहिए? मन। और हम क्या देते हैं? हम उनको तन दे देते हैं, कथा में आ गए, बैठ गए, और धन दे देंगे, पैसे भी चढ़ा देंगे, लेकिन मन अपना घर पे ही छोड़ के आएंगे या तो बाजार में घूमेगा। भगवान कहते भैया मुझे ना तन की जरूरत है, ना मुझे तुम्हारे धन की जरूरत है, मुझे तो तुम्हारा मन चाहिए। और तुम कहते नहीं, तन ले लो, धन ले लो, पर मन नहीं देंगे। मन तो हमारा संसार में लगा हुआ है, मन तो हमारा परिवार में लगा हुआ है, और जब तक भैया मन नहीं दोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान गीता में कहते हैं मन मनावो मद्भक्तो मद्व्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणा। मुझे केवल तुम्हारा मन चाहिए। खुद भगवान कैसे हैं? बोले अमना। भगवान के पास मन नहीं है। क्यों नहीं है? बोले हमें अपने मन की जरूरत नहीं, हमें तो भक्तों का मन चाहिए। तो भगवान कहते हैं हमें भक्तों का मन चाहिए, भक्तों का मन मिल जाए सो हम प्रसन्न। लेकिन हम धन दे देते हैं, तन दे देते हैं, पर मन नहीं देते हैं। भगवान कहते मुझे तो मन चाहिए। गोपियां पहुंची, भगवान सोच रहे हैं, देखते हैं परीक्षा लेके इनका मन साथ में है कि नहीं, मन से, सच्चे मन से आई है कि नहीं। भगवान बोले गोपियों आ गई, स्वागत है, लेकिन क्यों आई हो? गोपियां कहती हैं कन्हैया हम आपके पास में आए हैं, आप मेरे सर्वस्व प्राणाधार हो, हम आपके पास में आए हैं। तो कन्हैया उनका मजाक उड़ाते हैं। कैसा मजाक? हंस करके कहते हैं देखो तो आप लोगों की जैसे हमने इंसान नहीं देखे। बोले क्यों? बोले एक पतिव्रता स्त्री तो वो होती है जो अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष को आंख उठा के भी नहीं देखती, और एक आप हो कि अपने पतियों को अर्धरात्रि में अकेला छोड़ के और हमारे पास आ गए। कैसा भी पति हो, स्त्री के लिए वो सर्वस्व होता है, वो देवता होता है। और स्त्री का धर्म तो एक ही है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है एक ही धर्म एक व्रत ने भजन मन पति पद प्रेमा, गाए भजन मन पति पद प्रेमा। जिए बिन देह न जीवन बारी, जिए बिन देह न जीवन पुरुष बिन नारी।
नाथ पुरुष नारी, ऐसे नाथ पुरुष नारी। बोले स्त्री का तो एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। बोले क्या? बोले मनसा वाचा कर्मणा, अपने पति की सेवा कर लो, हो गई भगवान की पूजा। कथा में जा पाओ चाहे ना जा पाओ, अपने पति की सेवा कर लो सो तुम्हारे भगवान प्रसन्न है। इसलिए तो कहते पति परमेश्वर, निशाचर तो नहीं कहते, पति परमेश्वर होता है, निशाचर नहीं होता है। अब निशाचरी गुण भले ही आ जाए, लेकिन आप उसे क्या समझो? परमेश्वर। से तुम्हारा तो वो परमेश्वर ही है, आपके कारण उसका भी कल्याण हो जाएगा। आपका तो होना ही है, उसका भी कल्याण हो जाना है। और ध्यान से समझना, एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही है। क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं, भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया, तद्बन्धूनां च कल्याण्या प्रजानां चानुपोषणम्। देखो तो तुम लोग हमारे पास में आ गई हो। अरे तुम्हारा तो धर्म ये है कि पति और पति के तद्बंधु नाम, उसके भाई बहन माता पिता की सेवा करना पहले तुम्हारा धर्म है, फिर किसी और की सेवा। अब आज बुरा मत मानना भैया, और मानना हो तो मान जाना, नहीं आना कथा में और क्या कर लो। लेकिन कहूंगा तो, मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? ये भागवत की कथा सुना रहा हूं तो भागवत की बात तो कहूंगा। आजकल ये चलन चल गई है कि शादी हुई और केवल पति से मतलब, और माता पिता भाड़ में गए, भाई बंधु भाड़ में गए, सब भाड़ में गए, हमको तो केवल पति से मतलब। तो भगवान कह रहे हैं, स्वयं देख लेना, आप लिखा देखना हो तो देख लेना। यहाँ लिखा है, यदि तुमने माता पिता भाई बंधुओं की सेवा नहीं की तो तुम कितने भी सत्कर्म करने ना, कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है तुम्हें, और ना तुम्हारा भला होने वाला है कभी। इसलिए पति के भाई बंधु माता पिता की सेवा सर्वोपरि है, उनको भी समान अपना मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए। और भैया इतनी खतरनाक स्थिति बन गई है अब तो। मेरे पास अधिकतम लोग माताएं समस्या लेके आती हैं तो एक ही समस्या लेके आती हैं, पंडित जी क्या करें, जब से बेटे का विवाह हुआ है सो बर्बादी हो गए। बोले ऐसी बहू आई है, ऐसी बहू आई कि घर को तहस नहस कर दिया। अब क्यों ना होगा, ये कलयुग हाथ में 24 घंटे। कड़ी बन रही तो वो भी बता रहे कि माँ आज हमने कड़ी बनाई है, सासों को पता नहीं है और माता जी को पता है कि कड़ी बनी है। प्यारी प्यारी माताओं, आप सबसे निवेदन है, आप चाहती हो कि हमारी बेटी सुखी रहे तो विवाह होने के बाद में उससे ये रोज रोज का 24 घंटे का संपर्क करना बंद कर दो तो वो सुखी हो जाएगी। यदि तुमने वहां से उसकी कुंजी लेकर के उसका परिवार चलाया तो निश्चित मिटेगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा ये बताओ किस किस को अच्छी बहू चाहिए? बताओ जल्दी, किस किस को अच्छी बहू चाहिए? सबको चाहिए। आप बनी हो अच्छी बहू, आपने अपनी बेटी को अच्छी बहू बना के भेजा, आपने अपनी बेटी को अच्छी बहू बना के भेजा। कहीं आपने अपनी बेटी का घर बर्बाद तो नहीं किया अपने हाथ में चाबी लेकर के? यदि आपने बेटी को अच्छी बहू बना करके भेजा है तो निश्चित ही भगवान कृपा करेंगे और तुम्हारे घर में ही बहू आएगी।
अब बहू रोज देख रही है कि माता जी तो बेटी के घर में इंटरफेयर कर रही हैं, तो वो भी कहती है हम भी करेंगे। इसलिए माता जी को चाहिए कि पहले खुद सुधरे, फिर बहू से अपेक्षा करें। माता जी खुद अपनी बेटी से बात करके परेशान है और बहू से कह रहे तुम बात नहीं करो। अब जी लग गई ठंडी, तो फोन लगा के बेटी से कहेंगे बेटा 8 बजे उठना, बहुत ठंडी है, ठंडी लग जाएगी। और बहू को यदि 6 ही बज गए तो आधे मोहल्ले में पता चल जाएगा कि हमारी बहू तो सूरजमुखी हो गई, 12 बजे उठ रही है। बेटी को फोन लगा के 8 बजे उठने को कह रहे हैं और बहू को 4 बजे उठाना है। ये कहाँ का न्याय है? तो जैसे आप चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसी बहू हो, वैसे ही अपनी बेटी को भी आचरण सिखाएं, तो कभी किसी का घर बर्बाद नहीं होगा। और एक बात और मैं कहूँ, एक बात चलती है, अच्छी बात है, सामाजिक बात है, कहती है कि बहू को बेटी के जैसा रखो। गड़बड़ तो यहीं से हो जाता है। बेटी का एक अलग हिस्सा है, रहने का तरीका अलग है, स्वभाव अलग हो सकता है, और बहू का अलग होता है। बहू बहू के जैसी अच्छी लगती है और बेटी बेटी के जैसी अच्छी लगती है। और फिर बेटी के जैसे बहू को बना लिया तो बस वो जींस टी शर्ट पहन के आ गई, फिर कहो कि शर्म लग रही है हमको। मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ ये बातें, लेकिन कहनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है कई बार स्टैंडर्ड लोग जो अपने आप में होते उनके यहाँ जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कौन बेटी है और कौन बहू है। खैर हमें क्या करना है, लेकिन इतना बस करना कि अपने माता पिता के समान सास ससुर की भी सेवा, और सासू माँ अपने बच्चों के जैसे अपनी बहू को भी समझें। वो भी किसी के घर से आई है, वो भी प्यार चाहती है, वो भी 2 शब्द प्रेम के चाहती है। बच्चों को तो तुम बिस्तर पे पोहा चाहिए, चाय चाहिए, वो भी तो खाती है, वो भी तो इंसान है, वो कोई काम की मशीन नहीं है। इसलिए मेरे भैया प्रेम एक दूसरे में रखो, सम्मान भावना सबके प्रति रखो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है माताओं? तो अब बेटी के घर में इंटरफेयर तो नहीं करोगी, बहू को काम की मशीन तो नहीं समझोगी, खुद बैठे और परिवार बैठा और केवल बहू ही बहू पूरा काम करे, ऐसा तो नहीं करोगी। अब तो सुखी हो जाओगी, पक्की बात है। ठीक है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कहते हैं तुम अपने घर के सदस्यों की सेवा छोड़ करके हमारे यहाँ आ गई। वो कहती हैं देखो ये जो घर के जितने भी सदस्य हैं ये सब कौन हैं? बोले ये सब हाड़ मास के पुतले हैं, लेकिन आत्मा का सच्चा पति तो परमात्मा होता है। इसलिए गोविंद आप हमारी आत्मा के सच्चे पति हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आ गए हैं, इसलिए अब मुझे स्वीकार करें। तो मेरे गोविंद ने सोचा ये सच्ची भावना लेकर के आई हैं, तो मेरे गोविंद प्रसन्न हुए और उनके लिए जो आश्वासन दिया था वह रास करने के लिए तैयार हो गए। जितनी गोपियां थी भगवान ने ठीक 2 गुने रूप बनाए और सबके साथ में नृत्य करना प्रारंभ किया। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। लेकिन यहाँ गोपियों को मान आ गया, अभिमान आ गया। गोपियां सोच रही देखो तो हम कितने सुंदर हैं कि भगवान हमारे साथ में नाच रहे हैं, हमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं। और भगवान कहते हैं जहां अभिमान होता है वहां मैं नहीं रहता। तो अभिमान के कारण भगवान गोपियों को वहीं छोड़ करके राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हो जाते हैं। गोपियां तड़पने लगी, दर बदर भटकने लगी, ढूंढ रही हैं कन्हैया को कि कन्हैया कहाँ चले गए। और कन्हैया को ढूंढते हुए जा रही थी तो रास्ते में उनको एक स्त्री के और एक पुरुष के चरण के चिन्ह दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कोई एक तो बड़भागिन
स्त्री है जो इनके साथ में गई है, वो कौन थी? किशोरी राधा रानी। राधा रानी कौन है? राधा कौन है? राधा तो कृष्ण की भी आराधिका शक्ति है भैया। एक ज्योति से दो रूपों में प्रकट हुए भगवान। तस्मात् ज्योति रबुद्वेदा राधा माधव रूपकम। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्ण राधा स्वरूपकम। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक ज्योति से दो रूपों में लीला करने के लिए प्रकट होके आए। क्योंकि लक्ष्मी जी तो कौन बन के आई? रुक्मणी। राघवत्ते भवत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। जब भगवान राम बन के आए तो लक्ष्मी जी सीता बन करके आई, और जब भगवान कृष्ण बन के आए तो लक्ष्मी रुक्मणी बन करके आई। तो राधा कौन है? बोले राधा तो कृष्ण एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। तो राधा इनकी आराधिका शक्ति हैं, एक दूसरे लीला करने के लिए ही आए थे मेरे भैया। और लीला करने के लिए भगवान आए थे, इसलिए राधा रानी को लेकर के गए हैं। राधा रानी के मन में भी मान आ गया। उन्होंने सोचा देखो अभिमान आया गोपियों के कि हम सुंदर हैं शरीर का, और राधा रानी को मान हो गया मन का, अपने गुण का, भक्ति का, कि हम इतने भक्त हैं कि भगवान सबको तो छोड़ दिया, हमको लेकर के आ गया। और ना भगवान को मान प्रिय है और ना अभिमान प्रिय है। तिमिर गयो रवि देख कर, मोह गयो गुरु ज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अभिमान आता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। भगवान छोड़ करके चले गए किशोरी राधा रानी को भी। सब गोपियां तड़पती तड़पती आई हैं, ढूंढते हुए यमुना से पूछ रही हैं, तुलसी से पूछ रही हैं। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तुलसी महारानी से पूछ रही हैं, तुम तो कन्हैया के चरणों की अति प्रेयसी हो, तुम तो भगवान को अति प्रिय हो, तुम्हारी माला भगवान को चढ़ी हो, तुलसी की माला भगवान को चढ़ी हो। तो कहते हैं भौरे भी गुंजायमान करते रहते हैं, लेकिन तुम माला को कभी उतारती नहीं हो। पता आपको ठाकुर जी को तुलसी इतनी प्रिय है कि तुलसी उनको चढ़ी हो तो फूल तो उतार दिए जाते हैं रात्रि में सोते समय, लेकिन तुलसी तो हमेशा ही चढ़ी रहे। बिना तुलसी के ठाकुर जी रहते नहीं है। इसलिए ठाकुर जी को तुलसी की माला पहनानी चाहिए। मंजरी तो और अति प्रिय है उनको। कहते तुलसी हेम रूपम च रत्न रूपम च मंजरी, भव मोक्ष प्रदाम तुभ्याम अर्पयामि हरि प्रिय। तुलसी है स्वर्ण रूप, मंजरी है रत्न रूप, और जो भगवान को ये मंजरी और तुलसी साथ में चढ़ाते कहते उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। बोलिए वृंदा महारानी की। और आज तो भैया तुलसी महारानी का विवाह है ठाकुर जी के साथ में। तो अति प्रेयसी तुलसी महारानी, भगवान ने इनको वचन दिया था कि तुम्हारे बिना हम एक मिनट भी नहीं रहेंगे। इसलिए भैया कहते हैं रविवार के दिन, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन यदि तुलसी नहीं है आपके पास में तो बोले जो तुलसी के नीचे सूखे पत्ते डले हों वो ला करके चढ़ा दें, लेकिन बिना तुलसी के ठाकुर जी को नहीं रखें। और वो भी नहीं मिले तो क्षमा याचना करके तुलसी लेकर के आ जाएं। रविवार को भी तोड़ लें यदि सूखी तुलसी भी नहीं मिल रही है तो, लेकिन बिना तुलसी के ठाकुर को रखना नहीं चाहिए। इसलिए भैया जो रोज तुलसी में जल देते हैं, उनकी सेवा करते हैं और ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाते हैं, उसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आती है। ठाकुर जी की सेवा और तुलसी की सेवा समान फल देने वाली है। इसलिए तुलसी की सेवा रोज किया करो, रोज जल चढ़ाया करो। और जिस घर में तुलसी रहती है वहाँ ठाकुर जी निवास करते हैं, और जिस घर में तुलसी नहीं है ठाकुर जी कोई कितने भी सेवा कर लो ठाकुर जी रहेंगे ही नहीं।
तुलसी को देख करके यम के दूत भाग जाते हैं। यदि घर में तुलसी है और यम के दूत आपको लेने आ रहे हैं, लेकिन घर में वो घुसने लगेंगे और तुलसी दिखाई दे गई, तो यम लोग वापस चले जाते हैं। यमदूत वो तुम्हें ले नहीं जा सकते हैं। और तुलसी को यदि गले में धारण कर लिया, कंठी को, फिर तो तुम किसी भी परिस्थिति में चले जाओ, स्वर्ग ही जाओगे। इसलिए भैया तुलसी जी को गले में धारण करना चाहिए। अब पता नहीं कहाँ कहाँ की कैसी कैसी बातें लोगों के पास में पहुंच जाती हैं, और लोग फिर मेरे पास आते हैं, ब्राह्मणों के पास में जाते हैं कि पंडित जी तुलसी क्यों नहीं पहनी जाती। हम तो यही कह रहे हैं कि पहनी जाती है, और सबको पहनी जाती है। कंठ में धारण कर लो, किसी भी परिस्थिति में तुलसी को आप धारण कर सकते हो गले में, क्योंकि पता तो है ही नहीं कि आप कब चले जाओ। कम से कम सहारा तो है कि जाएंगे तो तुलसी गले में तो उद्धार करा देगी। इसलिए सबको तुलसी धारण करनी चाहिए। तो भैया एक संत तो कहते हैं जिसके गले में तुलसी है उसको यमदूत नहीं ले जाते। पता क्यों? कुत्ते देखे आप लोगों ने? कुत्ते रोड पे घूमते हैं कुछ तो जिसके मन में आया डंडा उठा के मार दिया, भगा दिया। लेकिन सच बताना, यदि कोई कुत्ता पट्टा पहने हैं तो फिर क्या आप उसको मारोगे? नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि पट्टे से ये सिद्ध होता है कि ये फालतू नहीं, ये पालतू कुत्ता है, किसी का पालतू है। तो एक संत कहता है भैया जिसने गले में ये तुलसी की कंठी पहनी है, यमदूत भी समझ जाते हैं कि ये फालतू नहीं, ये तो पालतू है, भगवान का पालतू, इसलिए उसको ले नहीं जाते। इसलिए भैया भगवान के पालतू बन जाओ, निशानी तो हो कि हम भगवान के हैं। और कंठी से ये सिद्ध होता है कि तुम भगवान के सेवक। हम तो जानते हैं, यदि मैंने किसी के गले में कंठी देख ली तो मुझे पता नहीं कि वो दुष्ट है कैसा है, लेकिन मेरी श्रद्धा बढ़ जाती है उसके प्रति कि वाह वैष्णव है, कंठी पहनी है इसने तो भगवान का भक्त है। मेरी तो श्रद्धा बढ़ जाती है, वो सबकी बढ़ती है। तिलक लगाए हो, कंठी धारण किए हो, शिखा धारण किए हो, रक्षा सूत्र धारण किए हो, तो तुम निश्चित ही देख लेना कितने भी बुरे व्यक्ति होगे, लेकिन ऐसे वैष्णव को देख करके तुम्हारी जुबान भी बंद हो जाएगी। सम्मान के साथ आप उसको देखोगे। इसलिए भैया ये वैष्णव के चिन्ह हैं, इनको आप धारण करें। तुलसी को हमेशा गले में धारण करिए। बोलिए तुलसी महारानी की। तो इस प्रकार से तुलसी की सेवा करिएगा। तुलसी से जाकर के उन्होंने पूछा कहाँ है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। तब गोपियों ने रुदन करते हुए, मेरा ठाकुर जितने जल्दी रोने से मिल जाता है उतना हंसने वालों को नहीं मिलता है। जब भी मिला है ठाकुर तो रोने वालों को ही मिला है। रो कर के एक बार हृदय से उनको पुकार दो तो भगवान मिल जाते हैं। गोपियां रुदन करने लगी। यमुना तट पर जाकर के लता पताओं से पूछते पूछते जैसे ही पहुंची हैं यमुना तट पर, जब कहीं नहीं मिले गोविंद, राधा रानी मिल गई। राधा रानी के साथ में मिलकर के गोपियों ने एक गीत गाया है। एक गीत से भगवान को स्तुति करके बुलाया है, वो है गोपी गीत। श्रीमद् भागवत जी क्या है? बोले ठाकुर जी हैं, कन्हैया हैं, कृष्ण हैं। और जो भागवत जी में दशम स्कंद है, यह दशम स्कंद भगवान का हृदय है। और इस दशम स्कंद में जो रास पंचाध्यायी है, रास की कथा है, ये भगवान के प्राण हैं। जो भी गोपी गीत की कथा पढ़ता है, सुनता है, इस गोपी गीत को संस्कृत अथवा हिंदी में रोज नित्य प्रतिपाठ करता है, तो एक ना एक दिन भगवान के दर्शन जीते जी उसको जरूर होते। गोपियों ने भगवान को बुलाया। दशम स्कंद के 31वें अध्याय में 19 श्लोकों में गोपियों ने स्तुति करी है। इसे कहते हैं गोपी गीत। 19 तो नहीं गुनगुनाएंगे, समय तो बिल्कुल हो ही चुका है, अब क्या करूं। इसलिए एक आध दो श्लोक आपके कर्ण में पड़ जाएं, इसलिए एक दो श्लोक गुनगुना देते हैं। इसके बाद में आगे की कथा। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रेयते
दयते देशता दीक्षुता पिता स्वैद्रता सभा त्वां विचिन्वते सूरत नाथ ते सुल्कदासिका भरत ने तो बधा। गोपियां भगवान से कहती कन्हैया जयति तेजिकम जन्मना व्रजा। हे कन्हैया आप जब से ब्रजमंडल में आए हैं जन्म लेकर के तब से ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई है। आपके चरण कमलों का आश्रय पाकर के तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहती हैं और हमने गलती कर दी। आपके चरण कमलों को पाकर भी हम इस अभिमान में पड़ गए और हमने आपको कन्हैया एक बार दया कर दो और आप अपने चरण कमलों को लाकर के हमारे हृदय पर रख दो तो हमारे हृदय की अग्नि शांत हो जाएगा। और यदि ऐसे ही छोड़ना था कन्हैया तो क्यों हमें उस कालिया के विष से बचाया। ऐसे ही छोड़ना था तो क्यों हमें उन राक्षसों से बचाया। क्यों हमें इंद्र की मूसलाधार बारिश से बचाया। कन्हैया तुम सोच रही होगे कि यदि इतनी ही प्रेम करने वाली हो तो प्राण क्यों नहीं त्याग देती। तो कन्हैया हम प्राण भी त्यागना चाहते हैं लेकिन हमारी दशा तो सीता जी की जैसी बन गई है। हमारी दशा दशरथ की जैसी नहीं है कि सुन करके प्राणों को त्याग दें। हमारी दशा तो सीता जी के जैसी है। सीता जी ने संदेश भिजवाया था राम को हनुमान जी से, नाम पारो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाएंगे बाट। मैं मरना चाहूं, मैं प्राणों को छोड़ना चाहूं तो तुम्हारा नाम हमेशा पहरा दे रहा है और ध्यान तुम्हारा आपका ध्यान दरवाजा बंद करके लगा हुआ है। और सोचे कि आंखों से प्राणों को निकाल दे तो लोचन निज पद जंत्रित हमारे आंखें तो तुम्हारे चरण को स्मरण करती रहती हैं, तुम्हारे चरणों में लगी हैं तो प्राण जाएंगे ही बात। कहां से प्राण निकल पाए, हमारे प्राण निकल नहीं पा रहे। और कन्हैया इसलिए भी हम नहीं मर पा रहे हैं क्योंकि हमने आपकी कथा सुनी है। और आपकी कथा क्या है, भगवान की कथा कैसी है। तब कथा तप्त जीवनम कवि विदितम
आपकी कथा तो अमृत है, इसलिए अमृत रूपी कथा हमने सुन ली है। तो क्या होता है उनकी कथा सुनने से? बोले श्रवण मंगलम, सुनते ही हमारा मंगल हो जाता है कथा सुनने से। श्रीमदाततम, जो हमारे अंदर अभिमान होता है, अहंकार, ये कथा सुनने से दूर भाग जाता है। इसलिए प्रभु अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप पधारें और हमारे ऊपर अनुग्रह करें और हमें अपना दास बनाएं। जब बार बार ऐसा आग्रह किया तो सबके बीच में मेरे भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले रास बिहारी भगवान की। इति गोप्या प्रगायन्ता प्रलपत्यन्त चित्तधम रुरुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन मानसा। रासोत्सवे संप्रवृत्तौ गोपीमण्डल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो। एक गोपी और दो कृष्ण बनकर के आए और सबके साथ में भगवान ने रास रचाया है। तो आइए हम भी गोपी भाव मन में ला करके मन रूपी मयूर को भगवान के साथ में थोड़ा सा नृत्य कराएं। जरूरी नहीं है कि खड़े होके, जिसको होना हो तो हो सकता है, मना ही नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि खड़े होके। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जो मन में भगवान का दर्शन करते हुए उनके साथ में ना झूमे। यही रास है, यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो ताली सेवा करते हुए मेरे साथ में भगवान के रास में चले। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी जी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी जी पावन वृंदावन। उठाइए अपने हाथों को। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। 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 मन मेरो बन गयो सखी जी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी जी पावन वृंदावन। मेरे साथ कहिए रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो। बोलिए रास बिहारी सरकार की। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे नारद संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे नारद संग।
ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नारद संग ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नारद संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे शंकर नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नारद संग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन मन मेरो
रास बिहारी संग श्री राधा सुकुमारी है। रास बिहारी संग श्री राधा सुकुमारी है। गोपियां नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा ताली से बाजे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। तो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। तो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। ओ पायल की झनकार हो रही घुंघरू की झनकार। ओ पायल की झनकार हो रही घुंघरू की झनकार। ओ पायल की झनकार हो रही घुंघरू की झनकार। पायल की झनकार हो रही घुंघरू की झनकार। सो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की वृंदावन हो रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। राधे 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 बोलो राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे रस दिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे मरसाना वारी राधे राधे भाव दुलारी संतों की प्यारी राधे राधे भाव दुलारी राधे 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 राधे
जय